जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 65 तक कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डी के गोयल सर की बुक से विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 4 और 5। आज हम बात करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 66 की। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है खास, क्या है बेहतरीन। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2। एक नया पार्टनर आ चुका है पिक्चर में और वो लेकर आ रहा है 50,000 रुपया कैपिटल और बट नथिंग फॉर गुडविल विच वैल्यूड एट 40,000 फॉर द टाइम। मतलब एक नया पार्टनर आ रहा है सी, वो 50,000 रुपीज़ ला रहा है कैपिटल का। नए पार्टनर का जो शेयर है वो है 1/5 और वो इक्वली ले रहा है 1/5 और वो इक्वली ले रहा है। इक्वली का मतलब क्या है, आधा टुकड़ा ले रहा है इस भाई से और आधा टुकड़ा ले रहा है इस भाई से, जिसकी वजह से सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा पहले से आपको पता है, मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। गुडविल जो वैल्यू करी गई है वो करी गई है आपकी 40,000 रुपीज़, जिसके लिए वो लेकर कुछ भी नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी दिक्कत, ये गुडविल जो है वो नए पार्टनर की गुडविल है या गुडविल ऑफ द फर्म है। सबसे बड़ी जानकारी बेटा ये, तो मेरी बात समझना। 50,000 एज इट कैपिटल बट नथिंग फॉर गुडविल, मतलब कुछ लेकर नहीं आ रहा। विच वॉज वैल्यूड एट 40,000 फॉर द टाइम, मतलब इस समय पर वैल्यू करी गई है। और जब इस समय पर वैल्यू करी गई होगी तो वो पूरी फर्म की करी गई होगी, ना कि पार्टनर की। तो ये 1/5 हम इसका ले लेंगे, दैट इज 8,000 रुपीज़। अगर ये कैश में लाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में नहीं ला रहा है तो इसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है गाइस। हमें सवाल में बनाना क्या क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू बैलेंस शीट। नहीं भी बोलता था तो भी हम यही बनाते थे। इसके बाद मुद्दा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ, मतलब रिवैल्यूएशन हो रहा है, एएल का पीएल कॉन्सेप्ट लग रहा है, एसेट की वैल्यू घट रही है, रिवैल्यूएशन में डेबिट करी जाएगी। स्टॉक भी घट रहा है, रिवैल्यूएशन में डेबिट किया जाएगा। प्रोविजन से रिलेटेड जो बात है वहीं पढ़ेंगे हम। 1,200 रुपये सैलरी कैटर्स में वो नहीं देने, हमारा फायदा हो गया, वो भी हम समझ के पढ़ देंगे। बैलेंस शीट में खोजबीन करो और काम की चीज़ें निकालो, तो सबसे पहले इधर नजर जाएगी तो गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तीन दोस्त आपके जो दुश्मन हो सकते हैं, तीन दोस्त आपके जो दुश्मन हो सकते हैं, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। उन्हें हमेशा याद रखना, इधर मिलेंगे। इधर का माल इधर कर देना पार्टनर्स कैपिटल, इधर मिलेगा जनरल रिजर्व। हमारे काम का है। फटाफट से क्वेश्चन की फेयर सॉल्यूशन के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ के क्या बनाते हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बड़ा सिंपल सा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है बेटा, एएल का पीएल, एएल का पीएल, एएल का पीएल क्या बोलता है हमसे, एएल का पीएल क्या बोलता है हमसे, एएल का पीएल बोलता है हमसे, एएल का पीएल बोलता है हमसे कि एसेट की वैल्यू घटी हो या बढ़ी हो रिवैल्यूएशन में आएगी, लायबिलिटीज की वैल्यू भी घटी हो या बढ़ी हो रिवैल्यूएशन में आएगी। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ बाई, क्या वर्ड है गाइस, बाई, मतलब जमीन की वैल्यू गिरा दी जाए और जब भी एसेट की वैल्यू गिरेगी लॉस हो जाएगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट किया जाएगा। बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट की वैल्यू का गिरना लॉस कहलाता है, लॉस को हम रिवैल्यूएशन में डेबिट किया जाता है। स्टॉक को गिरा दो 3,200 रुपये से, स्टॉक को गिरा दो 3,200 से, 3,200 से। ये भी एक एसेट है, स्टॉक एक एसेट है, एसेट की वैल्यू गिरेगी तो लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट किया जाएगा। सारी बातें कॉन्सेप्ट वाली है, कुछ नया नहीं है। अब प्रोविजन ऑफ 1,000 टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, 1,000 रुपये का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन का बनाना या प्रोविजन का बढ़ाना हमेशा लॉस माना जाता है। प्रोविजन का बढ़ाना या प्रोविजन का गिराना हमेशा लॉस माना जाता है और इस लॉस को हम रीवैल्यूएशन में डेबिट करते हैंगे। अन अमाउंट ऑफ 1,200 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, कुछ पैसा सन्ड्री क्रेडिटर्स में छुपा हुआ था, बी रिटन ऑफ एज इट इज नो लॉन्गर पेबल। मैंने रिवैल्यूएशन पार्ट 2 कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें वीडियो में समझाया था, जब भी कोई पैसा हमें अपने क्रेडिटर को नहीं देना पड़े, हमें इनको पैसा देना था, मान के चलो कितना देना था, यहीं लिख ले रहे हैं, 31,200 देना था,
पर उन्होंने 1200 रुपये वाले मिल ही नहीं रहे, जिनको 1200 देना तो वो है ही नहीं, वो कहीं चले गए हैं, उनको देना नहीं है, तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट को हम हमेशा कहाँ लिखते हैंगे? प्रॉफिट को हमेशा हम लिखते हैंगे क्रेडिट साइड में। तो गाइज ये आपका लॉस हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया। टोटलिंग कर लो फटाफट से, 23,200 और 1,000, 24,200 में से 1200 गए तो आएगा आपका प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू 24,200 में से 1200 गए तो गाइस क्या आएगा? 23,000 रुपया। कितना आएगा? 23,000 रुपया। कितने पार्टनर है? पहले ए और एक बी। ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे आप इसको? 3:2 में। किस रेशियो में बांटेंगे आप इसको? 3:2 में। 5 चौका 20, 5 छिक्के 30, 46 दिया 138, ये आएगा ना, 4 तिया 12, 6 तिया 18, हाँ 138, 13,800, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, 13 9 22 और 23,000। ये जो लॉस है ये कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में। ये वही क्वेश्चन आ गया जो एग्जाम में एज इट इज आता है, 8 मार्क्स का, सिर्फ एक तड़का लगाया जाता है, वो तड़का मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 75 के बाद। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेहद ही सरल है। क्या करना होता है? सिर्फ पर्टिकुलर्स ए बी सी, फिर पर्टिकुलर्स, फिर ए, फिर बी, फिर सी। सबसे पहले लिखिए बाई बैलेंस बी डी। सबसे पहले लिखिए बाई बैलेंस बी डी। पुरानी कैपिटल की क्या कहानी है? तो 86,000 ए के साहब और 64,000 ए के साहब। फिर पुराने पार्टनर्स की पहले पूरी बात कर लो भाई, बैलेंस शीट में से क्या माल इधर आना है और क्या माल इधर जाना है। तो बोलेगा जनरल रिजर्व इधर आना है, 20,000 रुपये का जनरल रिजर्व जो है वो इधर आना है। 3:2 में 12,000 और 8,000। फिर प्रॉफिट है क्या कोई रिवैल्यूएशन का? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अभी कुछ नहीं आना, इधर से माल इधर डाल दो, एक ही चीज़ है, दैट इज गुडविल। दैट इज गुडविल कितने रुपए है? 10,000 रुपये। कैसे बटेगी? 6,000 और 4,000। समझ में तो आ रहा है? इधर का माल इधर, इधर का माल इधर। कौन कौन सी चीजें होंगी? हर वो रिजर्व, जनरल रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, रिजर्व फंड का प्रोविडेंट फंड नहीं, रिजर्व फंड हो, कंटिंजेंसी रिजर्व हो, अभी धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, सबकी ट्रीटमेंट आपको पता है, उस तरीके से करने होते हैं। इस लॉस को भी उठा के इधर डाल दो, रिवैल्यूएशन का लॉस है 13,800 इधर और 9,200 भी इधर। अब इधर एक चीज़ क्या बची? सर नए पार्टनर की बात करो। नए पार्टनर तुम क्या लाए हो? बोला कैश लाया हूँ कैपिटल के लिए 50,000 रुपया, और प्रीमियम फॉर गुडविल लाना तो था पर नहीं लाया हूँ मैं, और मेरे करंट अकाउंट को डेबिट कर दो बाई सीज करंट अकाउंट। याद है आपको? एंट्री बनाते थे, बनाएंगे, वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? सर 1:1, हमें पता है। नहीं पता है तो हम उसको वेरीफाई करा देंगे। समझ में आ रहा है गाइस? जी सर समझ में अच्छे से आ रहा हैगा। 86 और 12 98, 98 और 4 1,02,000, 64 8 72, 72 और 4 76,000, 50,000। यहाँ लिख लो बैलेंस सी डी। 1,02,000 में से गए आपके 13 और 8 6 19, 19,800, 20 हटा लो एक तरीके से, 82,200। देसी कैलकुलेशन इसी तरीके से करता था मैं हमेशा से। 76,000 में से 13,000 गए, 63,000, 63 में से 2 और घटा दो, 62,800। ऐसे आएगा यार, ये गलत किया है मैंने, दोबारा करें। 1,02,000 में से 20,000 घटाएंगे तो 82 बचेगा, 20 पूरे नहीं घटेंगे तो 82,200, सही है बताइए, 62,800। और यहाँ आएगा आपका 50,000 रुपया। ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? नई बैलेंस शीट में। क्या नई बैलेंस शीट में ज़्यादा आइटम है? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 नहीं, अच्छी नहीं बनेगी बैलेंस शीट। सिंपल बैलेंस शीट वहीं बनाते हैं पीछे वाले पेज पर। 76,000 और 50,000। क्लियर है गाइस यहाँ तक? या कोई दिक्कत हो रही है? सर कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। बैलेंस शीट की बात करें गाइस, बैलेंस शीट की क्या बात करें? पहले बैलेंस शीट के स्पेस छोड़ दो,
चाहो तो बना भी सकते हो। बात है वर्किंग नोट की। पहले लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले गुडविल आएगी क्या? नहीं आएगी। फिर लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 की थी, 20 से घटा दी, कितनी बची? 40,000। यहाँ देखते जाऊंगा, वैल्यूएशन मेरे सामने होता तो मैं उसको देखता। स्टॉक 3200 से घटा दो। स्टॉक में सर अभी कुछ नहीं। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कुछ है क्या? नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कुछ है क्या? नहीं है। तो सीधी की सीधी पुरानी वैल्यू डाल दो। स्टॉक 36,000 का था, 3200 घटा दिया तो कितना आ गया? 33,000, 32,800। प्रोविज़न 1000 रुपये का, वो तो डेटर्स पे ही बनता है हमेशा। सन्डी डेटर को इनर कॉलम में ले लो। पहले का कोई प्रोविज़न तो नहीं है? नहीं है। 20,000 में से कितना घटा दो? 20,000 में से कितना घटा दो? 1,000 रुपये का, दैट इज़ 19,000 रुपये। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये बेटा थोड़ी सी दिक्कत करेगा। कैसे थोड़ी सी दिक्कत करेगा? देखो, क्या इस बार प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया? नहीं आया। तो क्या वो ऐड होगा? नहीं होगा। अब बात ये है कि हम वो जो नए पार्टनर का पैसा है वो बैंक में ऐड करें या कैश में ऐड करें। तो बेटा ये बहुत बड़ी समस्या है। तुम जो मानना है वो मान लेना। नीचे एक वर्किंग एजम्पशन दे देंगे। तो ये कितने पैसे ला रहा है? 50,000 रुपये ला रहा है कैपिटल के नाम का। तो हम इसे कैश में ही लिख ले रहे हैं। हम इसको कैश में ही लिख ले रहे हैं। बैंक में लिखना चाहो तो ये 54,000 हो जाएगा, ये कुछ नहीं। एक चीज़ और याद रखना, करंट अकाउंट ये हमेशा आएगा कब कब? जब वो पैसा लेकर नहीं आएगा गुडविल का, वो 8,000 रुपये था। क्लियर है गाइस? जी सर समझ में आ चुका है। कहानी क्या है बेटा? अगर ये पैसा लाता तो यहाँ जुड़ जाता, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का। नहीं लाया तो करंट अकाउंट। जब दाम नहीं आता तब नाम आता है। कैपिटल अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली ए, बी और सी हैं। तीनों के नए बैलेंसेस मेरे सामने अवेलेबल हैं। एक बार चेक भी कर लूँ सही है या नहीं है। 82,200, 62,800 और 50,000। 82,200, 62,800 और 50,000। 0,0,0,4,5 1,95,000। और सन्ड्री क्रेडिटर्स इसमें तो झोल था साहब। 31,200 के थे, पर सिर्फ कितने के काम किए हमारे? 1,200 घटा दो, 30,000 रुपये हमें पेमेंट करने हैं। सर ये घटाना बढ़ाना एक बार बहुत दिक्कत करता है। कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है समझ में नहीं आती। बेटा प्रैक्टिस आपको करा देगी। नहीं तो और एक वीडियो ले लेना यार। बैलेंस शीट ईश्वर करे मैच करे। 2,25,000 यहाँ की तो लग रही है। 8 और 2 10। चलो कुछ तो हुआ कि बैलेंस शीट हमारी ये भी मैच पीछे की तो कर गई। 9, 10, 14, 23, 25। चलो राधे राधे। 7, 8, 11, 18 और 22। 2,25,000 रुपये बेटा ये भी आपके एसेट साइड में आ चुकी है। अब हमें जो वर्किंग नोट के पार्ट्स बनाने को क्या बनाने हैं? चाहो तो वर्किंग नोट नंबर लिख लो। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ज़रूरत क्या है? बोला तो है नहीं। हमें उसको दिखाना है कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना जानते हैं और हम जनरल एंट्री भी पास करते। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है बेटा? बहुत सिंपल सी बात है। सी एक्वायर्ड, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं हम इसकी। खुद को कितना चाहिए तुझे? 1/5। आधा किससे चाहिए? ए एंड बी दोनों से चाहिए। अब ए का नया शेयर क्या होगा? ए का नया शेयर क्या होगा? तो ए का नया शेयर होगा 3/5। पुराना शेयर 3/5 है और 2/5 है। इसमें से 1/10 एक बार घटा दो और 1/10 एक बार घटा दो। तो 2 3 या 6, 6 में से बन गए 5/10। 2 2 जा 4, 4 में से बन गए 3/10। तो न्यू रेशियो आपके सामने आ जाएगा 5:3। 5/10, 3/10 और 1/5। 1/5 को कैसे लिखेंगे? 5:3:2। सिंपली सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो।
सर इसकी क्या ज़रूरत है बेटा, यही आएगा, यही इसलिए तो बता रहा हूँ मैं आपको, यही आएगा, ये आएगा ना। देखो ये रहा ओल्ड, ये रहा न्यू, अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा। जिन बच्चों ने पहले शायद वीडियोस नहीं करी हैं उनके लिए भी खास कुछ टिप्स और ट्रिक्स, ए सेक्रीफाइस और बी सेक्रीफाइस। हमें पता है 1:1 है, पर एग्जामिनर को बता के तो आओ कैसे है। पुराना बताओ, ओल्ड कितना है, बोला 3/5, न्यू कितना है, वो ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना है 5/10 और 3/10। एलसीएम आ जाएगा 10, 2 3 जा 6, 6 में से 5 गए 1/10, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गए 1/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया आपका 1:1। अब क्या करना है, एक सिंपल सी एंट्री पास कर दो। सर 16 मिनट लग गए बेटा, 20 मिनट देता है आपको एग्ज़ाम, 20 मिनट्स, और आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, प्रैक्टिस भी अभी आधी अधूरी सी है, और मैं आपको साथ साथ समझा कर करा रहा हूँ, तो इट टेक्स टाइम। जब आप खुद से करोगे तो मुझे पूरी आशा है कि आप नवंबर तक, नवंबर समझ रहे हो ना, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले 3 महीने पहले तक आप इस क्वेश्चन को 15 मिनट में करोगे, जैसा हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स किया करते। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉड। सर प्रीमियम क्यों नहीं, प्रीमियम क्यों नहीं बेटा, रियल में प्रीमियम क्या कैश में आया है? नहीं सर, जब दाम नहीं आता तब नाम आता है, जब कोई नहीं आता तब राम आता है। 8,000 रुपये से ये कर दोगे और 4-4 हज़ार रुपये से, भाई मैंने किया भी था कि नहीं, याद क्यों नहीं आ रहा, कैसी बातें कर रहे हो, किया तो चल लाल पेन से। बीइंग अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। क्लियर है गाइस? ये क्वेश्चन आपका 16 मिनट 53 सेकंड में हो चुका है। समझाने के बावजूद आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। चाहो तो इस क्वेश्चन को दोबारा कर सकते हो, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन है जहाँ कुछ बातें बैलेंस शीट में छुपा देता है, कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड होती हैं, और कुछ बातें छोटी सी एडजस्टमेंट के वो क्रीम और गुडविल का पैसा कैश में लेकर नहीं आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम्स 8 मार्क्स के रहते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, ध्यान रखें अपना। लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी।